हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा 31 मई। तो जो है यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को है, जो कि बहुत ही मतलब एक ही हफ्ता बचा हुआ है। और कौन कौन बच्चे ने RWA का मॉक लगा लिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने RWA का मॉक लगाया यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो मेरा ओवरऑल स्कोर कितना रहा और किस सेक्शन में कितना रहा, और मतलब कहाँ कहाँ आप सभी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं गलती कर रही हूँ आप वहाँ गलती ना करें। तो मैं उसके बारे में सारा आज आपको डिटेल में बताऊंगी, और कहाँ कहाँ से मल्टीपल टाइम इस टाइम रिवीजन करना चाहिए, और कहाँ कहाँ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज का RWA का मॉक मैंने भी लगाया है और मैं अपना स्कोर बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आता है आज का सेक्शन था रीजनिंग का। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबके कितने कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि रीजनिंग तो मोस्टली सभी बच्चे कर लेते हैं, जो कि मतलब 1-1.5 महीना जो अच्छे से रीजनिंग के कॉन्सेप्ट समझ लेगा तो वो मोस्टली सभी रीजनिंग कर लेगा। क्योंकि कोडिंग, डिकोडिंग, मिररिंग 5 से 7 क्वेश्चन तो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के ऊपर ही रहते हैं, उसको आपस में मैच करना। और 2 क्वेश्चन जो थे इसमें आज के, उसमें एक दो मिरर इमेज के बारे में, उसके सॉरी वाटर इमेज के नहीं, मिरर इमेज के बारे में ही थे, और 2 पासे के ऊपर थे इस तरीके से। और 3-4 क्वेश्चन जो थे सीरीज के ऊपर थे। लेकिन सीरीज के जो क्वेश्चन थे आज थोड़ा डिफिकल्ट ही थी। एक जो मतलब सेकंड नंबर का क्वेश्चन था 160, उसका जो था गलत ऑप्शन था। मतलब कि उसमें सीरीज में जो मिस्टेक थी 160 थी, जो कि हमारी 159 आना था, लेकिन 160। जैसे 19 दूनी 38, 38 प्लस 1 39, 39 दूनी इस तरीके से था, +1 1 1 करके, तो वहाँ +1 का रखा की जगह +2 का रखा था। इस तरीके से आज की हमारी रीजनिंग थी। रीजनिंग फिर भी हार्ड थी, आज की रीजनिंग इजी नहीं थी। तो मेरे क्वेश्चन जो है 50 में से 45 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं, जो कि मेरे 40 मिनट लग गए। क्योंकि मैंने पिछले 10 मई के करीब मैंने 10 मई को लगाया था, 7 मई 10 मई को, मतलब 20-22 दिन बाद मैंने आज RWA का मॉक लगाया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि लेखपाल के एग्ज़ाम जिसने दिया होगा उसको पता होगा लेखपाल के एग्ज़ाम में कितना टाइम वेस्ट हो गया है अब 8-10 दिन का। तो इस वजह से तो मेरे 44 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 6 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो मेरे ओवरऑल जो है इसमें रीजनिंग में 88 मार्क्स बने हैं 100 में से। तो रीजनिंग के लिए आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर, आपने जो भी पढ़ रखा हो उसको मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, और उसको एनालाइज करें कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आप जहाँ भी मिस्टेक कर रहे हो उसको उसकी उस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 से 3, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन जरूर लगाएं, जिससे आपका फिर एक कॉपी में लिख लें। तो आप जब भी जैसे मल्टीपल कभी भी फ्री हों या कैसे बैठे हों, तो आप अपनी रफ या रजिस्टर जिसमें भी आप नोट करें उसको एक बार देख लें, तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएगा। तो आपकी वहाँ गलती नहीं होगी। क्योंकि आज की उसमें कोई क्लॉक का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्लॉक का क्वेश्चन आता, क्लॉक हो, ये हो, घन हो, घनाभ हो, ये 2-3 सेक्शन जो होते हैं थोड़ा टफ से माने जाते हैं। तो आज इस तरीके से रीजनिंग का स्कोर रहा है मेरा। फिर आता है हिंदी। हिंदी में जो है मेरे 37 कितने आते हैं, 36-37 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरे 28 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। जो कि मेरे राइट क्वेश्चन 9 मिनट में हुए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन मेरे 2 मिनट में हुए। तो हिंदी में मेरे 56 मार्क्स बैठे हैं। तो हिंदी में भी थोड़ा सा आज एक तो पूछा हुआ था दोहा। दोहे में मतलब पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। एक था जुगुप्सा जो होता है ये किसका स्थायी भाव होता है, कौन से रस का होता है, इस तरीके से। और एक था अलंकार के बारे में एक क्वेश्चन था, और स्थायी भाव था। एक क्रिया विशेषण के बारे में था, कर्ता कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को कारक के द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से, इस तरीके से यूज होता है कारक चिन्ह। और एक था राम जो है वीर के ऊपर, मतलब उसका कौन सा गुण है ये। एक छी के ऊपर था कि ये विस्मय यदि बोधक। तो हिंदी भी ओवरऑल ठीक थी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ना होने की वजह से मेरे केवल 28 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 9 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो हिंदी में मेरे 56 मार्क्स बने हैं। तो आप सबके हिंदी में कितने कितने मार्क्स बने वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कि पिछली टेस्ट में कितना स्कोर रहा वो भी बताना, कि आपने कितना इंप्रूव हुआ, किसका कितना इंप्रूव हुआ है और किसका कितना डिक्रीज़ हुआ है। अगर आपका स्कोर डिक्रीज़ हो रहा हो तो प्लीज़ डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता रहता है। ये केवल एक मॉडल पेपर की तरह है कि प्रैक्टिस के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें रियल एग्ज़ाम वाला कोई कुछ नहीं है कि डिमोटिवेट होने की। क्योंकि 32,000 वैकेंसी है, अच्छे से मेहनत कीजिए, हो जाएगा आपको सभी काम।
फिर आता है जीएस। जीएस भी आज का नॉर्मल था क्योंकि यूपी स्पेशल थोड़ा कुछ ज़्यादा पूछा हुआ था। एक जीएस में पहले ही क्वेश्चन था कि परमाणु ऊर्जा के बारे में कि यूरेनियम से होता है। जिसने भी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी या 10वीं 12वीं तक जिसने भी थोड़ी अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर देगा। और यूपी स्पेशल में एक था नेशनल पार्क के ऊपर था, मतलब नेशनल पार्क के ऊपर था जो कि आसाम में है। और इस तरीके से जीएस जो है नॉर्मल था, ना कि ज़्यादा टफ था ना ही हार्ड था, पर अच्छा लेवल का था। तो मेरे जीएस में 37 में से 31 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए, जो कि मेरे राइट क्वेश्चन 10 मिनट में हुए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन मेरे 59 सेकेंड में हो गए, क्योंकि जो रॉन्ग थे तो वो तो सिर्फ टिक ही किए। तो मेरे जीएस में 62 मेरे मार्क्स आए हैं। फिर आता है मेंटल एबिलिटी, जो कि मैंने बहुत टाइम के बाद रिवीजन किया तो मेरा थोड़ा मेंटल एबिलिटी थोड़ा रॉन्ग हो गया, जिसमें से 50 में से मेरे 50 नंबर का आता है मेंटल एबिलिटी। 25 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे 23 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं। मेंटल एबिलिटी में पूछा हुआ था कि 2 नंबर की विषम संख्याओं का योग कितना होता है, ये 2375 ऐसे। और एक क्वेश्चन था उसके ऊपर एज के बेसिस पे था। तो एज वाले को ऑप्शन जो आपसे मतलब क्वेश्चन जो ना लगे, मतलब बहुत हार्ड लगे आपको, तो उस पर आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कि जैसे 3 और 4 का रेशो निकालना था और 6 साल का डिफरेंस दिया हुआ था, 4 साल बाद उनकी एज का, तो आप उसमें रमेश और ROS से कुछ नाम थे इस तरीके से, तो आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी बाई ऑप्शन निकाला है, क्योंकि मेरे थोड़ा टाइम हो गया है प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने बाई ऑप्शन वो निकाल दिया था, जो कि 20 से आ गया था 3:4 में। इस तरीके से जब आपको लगे कि आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप बाई ऑप्शन एक बार ज़रूर ट्राई करिए कि एज वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि एज की प्रॉब्लम मोस्टली बाई ऑप्शन हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। इस तरीके से एक क्वेश्चन था मेरे, उसके बारे में था शंकु के बारे में, पाई R प्लस L के बारे में, जिसमें से पाई R मतलब पहले शंकु की त्रिज्या दी हुई थी 20 और उसकी हाइट दी हुई थी 21, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो 841 हो गए, वो होगा हमारा 29 का स्क्वायर। इस तरीके से हमें पाई R प्लस L की वैल्यू रख के हमारा 980 पाई वगैरह हमारा आंसर आ रहा था इस तरीके से। और मैथ का लेवल थोड़ा ठीक था, ना तो ज़्यादा टफ था ना ही हार्ड था, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम के बाद लगाया तो मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो आप सबके किस किस सेक्शन में कितना कितना स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना, और आपका ओवरऑल कितना स्कोर आ रहा है, और आप किस किस बच्चे ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है और कितना कितना स्कोर रहा है वो भी कॉमेंट में बताना। और आप सबकी कैसी तैयारी चल रही है, और आप कहाँ कहाँ के मॉक लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के कहाँ के, तो आपका कितना स्कोर आ रहा है वहाँ भी उसकी कंपैरिजन भी करके ज़रूर बताना आपका। तो फिर ओवरऑल मैं बताने वाली हूँ कि मेरे कितने, तो मेरी एक्यूरेसी जो है ये 84% रही है मेरी एक्यूरेसी, और मेरे जो है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है, मेरे इनकरेक्ट जो क्वेश्चन हुए वे 24 हैं और करेक्ट क्वेश्चन मेरे 126 हैं। 150 में से 126 क्वेश्चन राइट है मेरे और 24 क्वेश्चन रॉन्ग है, और मेरी परसेंटाइल जो है 98.86 है। और रैंक मेरी, मैंने क्योंकि सुबह 6:30 बजे मैंने लगाने स्टार्ट किया था और 8:30 बजे मैंने 8:30 बजे से 10-15 मिनट पहले मैंने सबमिट कर दिया था, मतलब 2 घंटे से पहले ही मैंने 1 घंटा 40-45 मिनट में मैंने सबमिट कर दिया था। तो मेरा 34 मेरी रैंक आई है 2995 बच्चों में से, और मेरा ओवरऑल स्कोर जो है 252 आया है 300 में से। तो फिर ये लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ यू। चलो ये तो जो भी है नॉर्मल है। तो प्लीज़ किस किस का कितना कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपका कम भी आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और क्योंकि जिन बच्चों ने UPSI का एग्ज़ाम दिया होगा उनकी तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी, तो पर उन बच्चों के साथ थोड़ा सा डिमोटिवेट यहाँ हो गया था, क्योंकि रिजल्ट में के टाइम इतनी हाई कट ऑफ होने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। तो आप सब में से किस किस ने कमेंट में ज़रूर बताना, आप में से किसने UPSI का एग्ज़ाम दिया था और कौन आगे देने वाला है इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।